हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हुडनी गाइड फॉर बिगिनर्स। बेसिकली आज इस वीडियो में फाइनली हम जो है वो फायर की तरफ आ गए। बिकॉज बहुत से बंदे ये कह रहे थे कि भाई फायर सिखा दो, जो मेन चीज़ है हुडनी। लेकिन भाई बेसिक आनी भी लाजमी है। ये नहीं कि अभी आपकी बेसिक क्लियर हो गई है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ अभी तो। भाई बेसिक छोड़ो, आप तो अभी सिर्फ ये समझो कि आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करके सिर्फ इसके भी टूल्स के नाम पढ़े बस। और हाँ भाई, वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका रीज़न ये था कि एक तो मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी एक वीडियो पे, वो क्या पता ईद वाले दिन आए जो भी है, और ऊपर से बुखार है और रोज़ा है, तो भाई समझ सकते हो। ठीक है, तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि यहाँ पर एक आपने थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ी कि ये जो है वो आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले हमें अभी ट्री व्यू की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मटेरियल पैलेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और एसेट ब्राउज़र की तो है ही नहीं ज़रूरत। ठीक है, अब यहाँ पर पैरामीटर्स की भी ज़रूरत नहीं है जी हाँ, और ये परफॉर्मेंस मॉनिटर की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, बेसिकली जो यहाँ पर आपकी वर्क स्पेस है ना, उसको यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश, क्लीन और प्रोफेशनल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं जियो ऐड कर लूँ, तो अब इसके पैरामीटर्स कहाँ पे हैं? तो पैरामीटर्स अगर आप पी प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये देखो इसके पैरामीटर्स आ गए। इसको आप यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो, लाइक दिस। हाँ, इसको छोटा बड़ा जितना भी मतलब करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, ओके, अगर इसके अंदर डाइव होता हूँ तो ये देखो पैरामीटर्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स, तो ये देखो बॉक्स के पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, ओके, तो स्क्रीन को यहाँ से ना जो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर कुछ इस तरह से, ताकि भाई अब हमें ज़्यादा नोड लगाने हैं। ये बात ज़हन में रखना, ये मैंने इसलिए किया है कि आपको नोड्स का पता चलता रहे मैंने कौन कौन सा नोड कनेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ इस तरह से होता, फॉर एग्जांपल इसको सबसे पहले तो ऐसे बड़ा कर लूँ जैसे पहले था। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ पॉली एक्सट्रूड। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ पॉली बेवल। अच्छा भाई, कुछ इस तरह करता गया तो भाई आपको जाहिर सी बात है समझ तो आनी नहीं है कि इतना बड़ा। अब बार बार आप वीडियो पीछे करके देखोगे कि भाई ये भाई ये इसने ये वाला नोड लगाया था बॉक्स, उसके बाद ये, तो ये इसका बेसिकली करने का मकसद ये है कि ये देखो अब आपको जो है वो क्लियर, यानी कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि मतलब आपको वीडियो आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स जब हमने एडजस्ट करने में जब हमें नीड हुई तो अब बस इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एंड देन वहां पर हम अपनी सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर बिल्ड में जाना है, एंड देन सेव करंट डेस्कटॉप एज। ठीक है, इसका नाम रख दो जैसे VFX इज बैक, और सेव कर देता हूँ। तो ये देखो उसने कहा है कि डॉक्यूमेंट हुडनी में ये पड़ा है। अगर तुम कॉपी करके कहीं रख लेते हो और फॉर एग्जांपल आपका हुडनी अनइंस्टॉल करते हो, यही सेटिंग दोबारा चाहिए, सिंपली आप उसी लोकेशन पे जाके पेस्ट कर दो, आपकी जो वर्क स्पेस है वो इसीलिए आ जाएगी। ये देखो मेरे नाम से एक बन गया VFX इज बैक के। ओके गाइज, अब बारी है हमारी एक फायर लगाने की, या फिर जो भी स्मोक वगैरह कह लो। ये ईजी है, मैं बताता हूँ क्या मतलब करना है क्या इसके लिए। सबसे पहले अपने सिंपल इफेक्ट्स में आ रहा है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर सिंपल क्लोथ, सॉफ्ट बॉडी, फ्रैक्चर और जो भी पड़े हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए बिलोई स्मोक, एंड देन हिट इंटर। ठीक है, ओके 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 ओके, तो यहाँ पर ये देख लो हमारे पास नोड आ चुके हैं। ये हुडनी ने मतलब ये एक एसेट बनाया था, यानी कि इसके ऊपर क्लिक किया उसने, हुडनी ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर नोड जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनी हुई थी। ठीक है, एंड देन इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉर्च पड़ा है जो कि बेसिकली हमारा सोर्स है, जिसके ऊपर हमने स्मोक या फायर जो भी मतलब लगानी है। ठीक है, ये फायर और सोर्स है जो बेसिकली इनिशियलाइज करेगा टेम्परेचर और डेंसिटी को। हाँ, टेम्परेचर और डेंसिटी को ये जो है इनिशियलाइज करेगा। देन यहाँ पर हमने एडजस्ट वेक्टर वेलोसिटी यूज़ किया जो बेसिकली वेलोसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट करेगा। ठीक है, देन यहाँ पर वॉल्यूम रास्टराइज के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर देखो तो डेंसिटी, टेम्परेचर भी इसने यहाँ पर मतलब ना हुडनी को बता दिया है कि ये इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, ये मतलब तीनों एट्रीब्यूट अवेलेबल है, डेंसिटी, टेम्परेचर और वेलोसिटी। ठीक हो गया, देन मेन बात आती है पायरो सोल्वर की। इसको थोड़ा भाई नीचे कर लेते हैं, नल को और इसको। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मेन बात ये आती है कि अगर ये जो है ना, ये बेसिकली पायरो सोल्वर है जिसके अंदर हर चीज़ सोल्व होगी, यानी टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी या फिर जो भी बर्न वगैरह सब कुछ जो होगा ना वो फायर के रिलेटेड, स्मोक के रिलेटेड कुछ भी, तो वो इसके अंदर सब कुछ मतलब ना सोल्व होगा। ठीक है,
इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अब इसको इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर टेम्परेचर है, डेंसिटी है और वेलोसिटी है। ठीक हो गया। रियल टाइम टॉगल को ऑन कर देता हूँ एंड अब प्ले करके देखता हूँ। ओके नॉट बैड। और हाँ, ये लैग लाजमी करेगा अगर आपने इसको कुक पे लगाया हुआ है और आप इस तरह मूव करोगे तो ये लैग लाजमी करेगा भाई। अगर बड़ा एक्सप्लोजन बनाने लगो ना तो भाई ये हरकत मत करना वरना गया उड़नी। ठीक है, बिकॉज भाई वो कुक कर रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल मतलब ना स्टेप्स में बताया कि बेसिकली यहाँ पर हो गया है। ओके, अभी भी अगर नहीं समझ आई तो इसको करता हूँ साइड पे। तो अब ये सिंपल था स्मोक का कैसे था कि ये देखो पायरो सोर्स के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर डेंसिटी और टेम्परेचर होता है। ठीक है, और वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने बता दिया रास्टराइज एट्रीब्यूट के थ्रू एंड देन यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कराया पायरो लुक, ये रहा। ठीक है, ये बताता हूँ अभी ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार साइड पे करता हूँ। अब यहाँ पर लिखता हूँ एक स्फीयर क्रिएट लेना है, देन इसको अब इनेबल करता हूँ। मैच साइज पे जाता, बल्कि नहीं मैच साइज नहीं, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ट्रांसफॉर्म नोड। इसका थोड़ा सा स्केल जो है बड़ा कर लें, लाइक इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ एंड देन इसको बड़ा करता हूँ और इसको थोड़ा सा लाइक ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देन हमें चाहिए पायरो सोर्स बेसिकली जो ये सब इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो एट्रीब्यूट लिखे हो, अगर इसके ऊपर प्लस करता हूँ और यहाँ पर हमें चाहिए बर्न और प्लस करता हूँ हमें चाहिए टेम्परेचर फॉर क्रिएटिंग फायर। ठीक है, अब एक तो तरीका ये था कि आप यहाँ पर एट्रीब्यूट को प्लस कर सकते हो। मैं सिंपली इसको क्लियर करता हूँ क्योंकि ये सिर्फ मतलब टाइम टेकिंग काम है। ठीक है, ओ भाई एल किधर प्रेस कर दिया, तुम थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, हमें इधर लुक शिफ्ट एस मैंने प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो पायरो सोर्स के अंदर आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियलाइज के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बर्न लिखा हुआ, स्मोक लिखा हुआ, कलर लिखा हुआ, फ्यूल लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पर बर्न के ऊपर क्लिक कर दूँ तो उसने यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है वो अपने आप क्रिएट कर दिए। उसने बार बार हमें क्रिएट नहीं करने पड़े। बार बार क्या मतलब, एक बार में यहाँ पर सिंपली हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर अब बारी आती है हमारे बेसिकली रास्टराइज वॉल्यूम की। इसको इसके साथ कनेक्ट किया। अब यहाँ पर हमने बताना है कि क्या चाहिए, बर्न और टेम्परेचर फायर के लिए यही है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो उसने कर तो दिया है, यहाँ पर बर्न और टेम्परेचर उसने क्रिएट कर दिया है, वॉल्यूम बेसिकली। एंड देन अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, टैब को प्रेस करता हूँ एंड देन बारी आती पायरो सोल्वर की। ठीक है, इसको जो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ। देयर वी गो। ओके भाईजान, हमारी फायर जो है वो यहाँ पर अगर इसको प्ले करता हूँ तो ओके हमने फायर जो है अपनी क्रिएट कर दिया। ओके, तो अब बात आती है स्फीयर का हमने बता दिया। ये देखो आग जो है वो लग चुकी है। स्मोक कैसे बनेगी वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने अपनी वीडियो वो हुडनी वाली बेसिकली फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर किसी बंदे ने देखी हो तो। क्या किया था मैंने, सिंपली स्फीयर को यहाँ से साइड पे करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार स्फीयर पे आग नहीं लगानी, मुझे बॉक्स पे लगानी है। तो सिंपली ये तो मेरा बना रहेगा ना सेम एज इट इज, बट यहाँ पर सिंपली मैंने बॉक्स को जो बेसिकली वो कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, स्फीयर की जगह। एंड देन मैं यहाँ पर जाता हूँ पायरो सोल्वर के अंदर। तो ओ भाई अभी ये मसला आ रहा है। मसला क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर इसकी डिवीजन्स जो है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले बॉक्स में जाता हूँ एंड देन 100 डिवीजन्स ऐड कर देता हूँ XYZ तीनों की तरफ 100 एंड देन पायरो सोल्वर को इनेबल करता हूँ एंड देन थोड़ा सा पीछे जाता हूँ एंड देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके भाई, ये आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग है तो मैं इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम बता रहा हूँ। मतलब ये अब नहीं इतनी डिटेल में जाऊँगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आप इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो बेसिकली है वो पूरा बताऊँगा प्रॉपर। ठीक है, अब ये देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ। अभी यहाँ पर मैं स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम पे यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ। पायरो सोल्वर में जाने के बाद मैं चाहता हूँ 10 फ्रेम के ऊपर जो है वो मेरी 100 नहीं 10 फ्रेम के ऊपर जो मेरी सिमुलेशन वो स्टार्ट हो। ठीक है, अभी तो सबसे पहले ये बेक करेगा, मैं सिंपल स्केप करता हूँ। अब देन मैं यहाँ पर ये देखो 10 फ्रेम पे जैसे ही आया उसने यहाँ पर सिमुलेशन यानी कि फर्स्ट 10 पे जो हमारी सिमुलेशन होगी वो नहीं होगी, लेकिन जैसे 10 फ्रेम पे जाएगा हमारी सिमुलेशन वहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर मैंने फ्रेम जो है वो बेसिकली 10 लगा दिया। ठीक है, अब बात आती है स्मोक कैसे क्रिएट करनी। ये तो सिंपल मैंने आपको ये वाली दिखाई थी ना, तो वो स्मोक कैसे क्रिएट करनी ईजी है। सबसे पहले तो यही स्फीयर उठा लेता हूँ और इसको इनेबल करता हूँ एंड देन अब पायरो
सोर्स के अंदर आता हूँ, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म है उसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, वॉइस इसको कट कर देता हूँ, वॉइस से लाइक दिस, देन इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। एंड देन सबसे पहले तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाऊँ। ये बहुत जो है ना वो मतलब बहुत ही भाई वो कुक करने लग जाता है अगर मैं यहाँ पर 100 फ्रेम पे होता तो। ओके, पायरो सोर्स के अंदर जाना है सिंपली और यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ स्मोक। तो स्मोक के लिए क्या करेगा, वो डेंसिटी और टेम्परेचर को ऐड करेगा, बट यहाँ पर मुझे वेलोसिटी भी चाहिए, तो सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, कस्टम में जाकर वेलोसिटी ऐड कर दूंगा। देन मुझे चाहिए रास्टराइज एट्रीब्यूट, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, इसको यहाँ पर इनेबल करूंगा एंड देन डेंसिटी, टेम्परेचर और वेलोसिटी, देयर वी गो। ओके, एंड देन सिंपल मैं जाऊंगा पायरो सोल्वर के अंदर, ठीक है, और इसको जो है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पर इनेबल कर दूंगा। यहाँ पर अगर इसको प्ले करूं, हाँ देयर वी गो, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो तो हमारी जो स्मोक है बेसिकली वो बन चुकी है। ओके भाई, तो ये थी एक सिंपल पायरो मतलब पायरो सोर्स बताया। अभी एक और नोड भी है जिसका नाम है पायरो बस्ट, पायरो बस्ट सोर्स। ये जो है एडवांस है बेसिकली, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये बेसिकली बिग सिमुलेशन के लिए काम आएगा, लेकिन अभी मैं नहीं वो उसका बताऊंगा, वो इसीलिए नहीं क्योंकि भाई आप अभी जाहिर सी बात है बिगिनर हो। तो अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊं तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा पायरो सोल्वर के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या है, वोक्सल साइज़ कितना आपको इसका वोक्सल रखना है साइज़। अगर इसको 0.05 कर देता हूँ एंड देन अब ये टाइम भी लेगा और जो इसका बेसिकली आप कह लो कि क्वालिटी इसको कह लो कि क्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर डिटेलिंग ऐड हो जाएगी, सिंपल ये समझ लो। अगर 2 पे करता हूँ एंड देन बैक जाता हूँ एंड देन अब प्ले करता हूँ, तो अब भाई ये देखो टाइम भी लेगा। ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है, एक फ्रेम को ये कुक होने के लिए बहुत टाइम लेता है, ठीक है। अभी तो हमने छोटी सिमुलेशन की है, लेकिन ये मैंने जो बेसिकली वोक्सल साइज है ना वो कुछ ज़्यादा ही कम रख दी है, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। अभी एस्केप प्रेस करता हूँ कि हमारी जो कुक हो रही है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाए। देन फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर सिमुलेशन में। ये नहीं बताऊंगा टाइम स्केल वगैरह, ये बाद में बताऊंगा जब हमने बड़ी सिमुलेशन की, ठीक है। वोक्सल साइज को मैं अगेन 0.15 कर देता हूँ ताकि कम हो, मतलब ठीक है, वोक्सल साइज कम कर दी। अब पायरो सोल्वर के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर स्पार्स का मतलब क्या है कि ये आपका CPU यूज़ करेगा, और मिनिमल ओपन CL के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आपका GPU यूज़ करेगा। ये सिंपल सी बात है, ये देख लो जनरेट उसने करनी शुरू कर दी वार्निंग्स, ठीक है। देन फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ एंड देन स्पार्स में जाकर अगर यहाँ पर कैची को मैं 300 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5000 थी, मैं यहाँ पर 300 करता हूँ। और अगर आप प्ले करता हूँ तो एक चीज़ नोटिस करना यहाँ पर, अभी तो ये हाँ हो रहा है, मैंने वोक्सल साइज, अच्छा जी ये देखो। अब मैं अगर फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ तो वो दोबारा से स्टार्ट करने लग जाएगा, कैची बनाने लग जाएगा। तो अगर मैं 5000 इसको कर देता हूँ, तो अगर अब प्ले करता हूँ तो अब देखना ये ओके। तो अभी देख लो कि उसने पूरी 5000 मेमोरी रखी, तो उसने पूरी कैची बना दी। लेकिन अगर 300 में रखूँगा तो वो सिर्फ जितनी उसकी कैपेसिटी, ये देख लो सिर्फ इतने फ्रेम्स की वो कैची बना सकते हैं। जाहिर सी बात है 300 MB में उसने इतनी बनानी है, ठीक हो गया। ओके गाइस, आज की इस छोटी सी वीडियो बिल्कुल छोटी बनाई है भाई, तबीयत भी नहीं ठीक, और दूसरी वीडियो भी जो है वो एडिट करने वाली है, शूट कंप्लीट हो गया तो एडिट करने वाली है। बाकी ये अभी जो है ना आपने सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू स्मोक के ऊपर वर्क करना है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर पायरोफेक्स में जाओगे, अगर यहाँ से कोई इनेबल कर दिया ना तो भाई सिस्टम पक्का फटने वाला है। यानी कि कहने का मकसद सिंपल सा ये है, ठीक है। हाँ, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई पिछली वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है भाई, ऐसे रिस्पांस दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।